जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि वर्ष 2027 राशिफल के विषय में। कन्या राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है वर्ष 2027 में। कन्या राशि वालों कैसा रहेगा आपका करियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मित्रों। प्रिय कन्या राशि वालों, जो अभी तक अविवाहित थे, क्या वर्ष 2027 विवाह का योग संपन्न होने वाला है मित्रों। एवं जो वैवाहिक हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। संतान के विषय में भी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी मित्रों। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके कन्या राशि वालों वर्ष 2027 और भी ज्यादा मंगलमय और शानदार बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं कन्या राशि वर्ष 2027 राशिफल के विषय में। कन्या राशि के लोगों के लिए नया साल कोई अचानक बड़े बदलाव वाला वर्ष नहीं होगा, बल्कि वर्ष 2027 कार्मिक पुनर्संरचना का समय हो सकता है। यह साल जीवन में उथल पुथल लाने के बजाय पहले से मौजूद अव्यवस्था को धीरे धीरे ठीक करने और चीजों को व्यवस्थित करने का संकेत देता है मित्रों। कन्या राशि वालों, शनि के मजबूत प्रभाव के कारण इस वर्ष आपके रिश्तों की सच्चाई और मजबूती की परीक्षा हो सकती है। चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, व्यापारिक साझेदारी हो, अनुबंध हो या अन्य सहयोग, केवल वही रिश्ते टिके पाएंगे मित्रों जो ईमानदारी और विश्वास पर बने होंगे। जो संबंध दिखावे या असंतुलन पर आधारित हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। कन्या राशि वालों, आने वाले 2 वर्ष पिछले 2 वर्षों से अलग अनुभव दे सकते हैं। पहले के लिए किए गए जल्दबाजी या बिना सोचे समझे किए गए फैसलों के परिणाम सामने आ सकते हैं, खासकर रचनात्मक योजनाओं या व्यापारिक रणनीतियों में। इस समय गुरु का प्रभाव उतना मजबूत महसूस नहीं हो सकता, क्योंकि राहु का प्रभाव अधिक प्रभावशाली रह सकता है मित्रों। कुल मिलाकर साल 2027 कन्या राशि के लिए कार्मिक सुधार और स्थिरता की दिशा में शुरुआत का वर्ष हो सकता है। यह समय तेज उत्साह या अचानक उपलब्धियों का नहीं, बल्कि धीरे धीरे जीवन को मजबूत और स्थिर बनाने की प्रक्रिया का संदेश देता है मित्रों। जीवन की सामान्य दिशा, भावनात्मक परिपक्वता और छिपे हुए सबक। वर्ष 2027 कन्या राशि वालों, 2027 का सामान्य माहौल थोड़ा गंभीर और आत्मचिंतन से भरा हो सकता है। इस दौरान कन्या राशि के लोगों को भीतर से कुछ दूरी या गहराई से सोचने की प्रवृत्ति महसूस हो सकती है। कन्या राशि के लोग स्वभाव से ही विश्लेषण करने वाले होते हैं, लेकिन इस वर्ष कभी कभी अधिक सोचने या जरूरत से ज्यादा चिंतन करने की स्थिति बन सकती है। इस वर्ष के मुख्य कार्मिक विषय हो सकते हैं मित्रों। पहला, रिश्तों में जिम्मेदारी। दूसरा, कैरियर और काम के प्रति जवाबदेही। तीसरा, मानसिक अनुशासन। चौथा, डर और असुरक्षा को संभालना। पांचवा, आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना मित्रों। कन्या राशि वालों, धैर्य और व्यक्तिगत तरीके से काम करने से धीरे धीरे अच्छे अवसर बन सकते हैं। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा, घर में भावनात्मक संवाद की कमी या छोटी छोटी गलतफहमियां कुछ छिपी हुई चुनौतियां बन सकती हैं। ऐसे समय में नियमित दिनचर्या और आध्यात्मिक अभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखने में मददगार सिद्ध होंगे। जो कन्या चंद्र राशि के लोग अपने जीवन में अनुशासन और व्यवस्थित योजनाएं बनाए रखेंगे, वे इस वर्ष खुद को अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि इन बदलावों का विरोध किया जा गया तो भीतर ही भीतर तनाव बढ़ सकता है मित्रों। प्रोफेशनल और कैरियर राशिफल कन्या राशि 2027 कन्या राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के बाद कैरियर और काम का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। इस वर्ष कई लोगों को गुरु के प्रभाव से कुछ सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं, विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर के बीच। मेहनती और समर्पित लोगों को इस दौरान प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या प्रबंधकीय भूमिकाएं मिलने की संभावना हो सकती हैं। मार्च से मई या फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच नौकरी में बदलाव के अवसर सामने आ सकते हैं।
लेकिन राहु के प्रभाव के कारण जल्दबाजी में नौकरी बदलने से बचना बेहतर रहेगा। इस समय पद या पैसे से अधिक लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान देना जरूरी है मित्रों। व्यापार करने वाले लोगों को अपने कामकाज में कुछ पुनर्संरचना करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस वर्ष कानूनी दस्तावेज, टैक्स से जुड़े मामले और औपचारिक अनुबंधों को स्पष्ट और व्यवस्थित रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा मित्रों। साझेदारी वाली कामों में पारदर्शिता बना के रखना जरूरी रहेगा। जून और नवंबर के महीनों में कार्यस्थल पर कुछ छिपी हुई ऑफिस राजनीति या गलत फहमियां हो सकती हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार में सावधानी रखना बेहतर होगा। कैरियर में प्रगति के लिए आपके लिए अच्छे महीने रहेंगे अप्रैल, जुलाई और सितंबर। सावधानी रखने वाले महीने जून, नवंबर। कुल मिलाकर 2027 कैरियर के लिए कन्या राशि वालों अनुशासन, स्थिरता और समझदारी से आगे बढ़ने का वर्ष हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आर्थिक राशि पर 2027 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2027 कन्या राशि के लोगों के लिए आर्थिक अनुशासन और सही योजना का वर्ष हो सकता है। इस साल आर्थिक स्थिति पूरी तरह आपके धन प्रबंधन और योजनाबद्ध तरीके पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर आर्थिक क्षेत्र स्थिर रह सकता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कुछ उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी आर्थिक प्रगति दूसरों की तुलना में थोड़ी धीमी है। ऐसे में जल्दबाजी में निवेश करने या जोखिम भरे फैसले लेने से बचना जरूरी होगा। खासकर शेयर बाजार में बिना सोचे समझकर किया गया निवेश नुकसान दे सकता है, इसलिए हर आर्थिक निर्णय सोच समझकर लेना बेहतर रहेगा। इस वर्ष बाजार की स्थिति भी कभी कभी धीमी या अस्थिर हो सकती मित्रों। अधिक जोखिम वाले या बहुत महंगे निवेश आपकी आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस समय सुरक्षित और संतुलित निवेश पर ध्यान देना सही रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने पैसे को कितनी समझदारी से संभालते हैं। यदि आप अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखते हैं तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन भावनाओं में आकर खर्च या निवेश करने से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस साल पैसों का प्रभाव बहुत तेज नहीं रहेगा, इसलिए बजट बनाकर चलना महत्वपूर्ण होगा। सही योजनाओं आपको तब भी स्थिर रख सकती है जब बाजार की स्थिति कमजोर हो। 2027 में आर्थिक रूप से इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है मित्रों। इमरजेंसी फंड तैयार रखना, शांत और समझदारी से निवेश करना, अचानक या भावनात्मक खर्च से बचना, टैक्स की सही योजना बनाना, छोटे समय के लाभ के बजाय लंबी अवधि की सुरक्षा पर ध्यान देना मित्रों। कुल मिलाकर 2027 कन्या राशि वालों आपको आर्थिक अनुशासन और संयम का महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है, जो भविष्य में आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेगा। प्रेम और रिश्ते 2027 में रिश्ते आपके लिए कर्म से जुड़े सीखने वाले अनुभव बन सकते हैं। इस साल भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए एक दूसरे को समझने और धैर्य रखने की जरूरत होगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए साल के दूसरे हिस्से में शादी के गंभीर अवसर आ सकते हैं। हालांकि रिश्तों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखना बेहतर रहेगा। मई से जुलाई के बीच शादीशुदा लोगों के रिश्तों में बातचीत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अहंकार और ज्यादा सोचने की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर रिश्ता पहले से कमजोर है तो तनाव बढ़ सकता है, लेकिन शांत बातचीत और समझदारी से स्थिति सुधर भी सकती है। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सलाह देते हैं मित्रों, कम बोलें और सामने वाले को ज्यादा समझने की कोशिश करें। सकारात्मक सुझाव और भावनात्मक सहयोग दें। रिश्ते में आध्यात्मिक जुड़ाव को मजबूत बनाएं मित्रों। कुल मिलाकर 2027 में रिश्तों में धैर्य, समझ और भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष मार्गदर्शन। कन्या राशि की महिलाओं के लिए 2027 में जून और अक्टूबर के महीनों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। शादी की उम्र की महिलाओं को तनाव से जुड़ी समस्याएं जैसे
थकान या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। अविवाहित महिलाओं के मन में पुराने रिश्ते या शादी से जुड़े विचार फिर से उभर सकते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा सामान्य रूप से सुरक्षित रहेगी, लेकिन रिश्तों से जुड़े सार्वजनिक विवाद या जल्दबाजी के लिए गए फैसलों से बचना बेहतर होगा। सुरक्षात्मक उपाय मित्रों आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शनिवार को तेल का दान करें, शरीर में आयरन और कैल्शियम के स्तर का ध्यान रखें। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कन्या राशि के बच्चों की गणित और विज्ञान जैसे विश्लेषणात्मक विषयों में अच्छी प्रगति हो सकती है, लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच कुछ बच्चे थोड़ा जिद्दी या बहस करने वाले हो सकते हैं मित्रों। पाचन और त्वचा से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। नवंबर वर्षों बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की निगरानी करना लाभदायक रहेगा। साथ ही स्क्रीन टाइम को संतुलित रखना भी जरूरी रहेगा मित्रों। स्वास्थ्य राशिफल 2027 में कन्या राशि को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी। इस वर्ष पाचन संबंधी समस्याएं, चिंता, एंजाइटी और उससे जुड़ी थकान अधिक महसूस हो सकती है। कभी कभी पेट दर्द या मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, खासकर जून और नवंबर में तनाव का स्तर ज्यादा रहने की संभावना है। यदि स्वास्थ्य की अनदेखी की गई तो छोटे मोटे इलाज या मेडिकल प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए अपने दिनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव करना जरूरी होगा। नियमित योग और प्राणायाम, समय पर सोना, संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना बहुत लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखना और शनिवार को दान करना भी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। कुल मिलाकर 2027 में यदि आप अनुशासित जीवन शैली और सही देखभाल अपनाते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से बच सकते हैं। 2027 में कन्या राशि वालों क्या करें और क्या ना करें। क्या करना चाहिए आपको? अपनी सभी आर्थिक गतिविधियों का सही रिकॉर्ड और दस्तावेज रखें। अपनी दैनिक दिनचर्या में आध्यात्मिक गतिविधियों को शामिल करें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बना के रखें। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें और सोच समझकर फैसले लें। आपको क्या नहीं करना चाहिए? बिना सही योजना के जोखिम भरे अनुमान या सट्टा लगाने से बचना चाहिए। बिना वजह रिश्तों में विवाद या झगड़े में न पड़े मित्रों। नई नौकरी पक्की किए गए बिना पुरानी नौकरी न छोड़ें। अपने स्वास्थ्य का नजरअंदाज न करें और चीजों को किस्मत पर न छोड़ें। आपके लिए शुभ रंग रहेगा हल्का क्रीम। शुभ दिन है बुधवार, शनिवार। अनुकूल महीने हैं अप्रैल, जुलाई, सितंबर। ये रंग, दिन और महीने आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर अवसर ला सकते हैं मित्रों। आपके लिए संदेश, शांति और अनुशासन। 2027 कन्या राशि वालों के लिए संतुलित और व्यवस्थित बदलाव का वर्ष हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय आपको खुद को बेहतर बनाने का संकेत देता है मित्रों। भावनात्मक रूप से स्थिरता बनाए रखना और मानसिक रूप से भविष्य की स्पष्ट योजना बनाना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से भी यह वर्ष आपको अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से संभालने की सीख दे सकता है मित्रों। यह साल बहुत बड़े बदलाव का नहीं बल्कि योजनाओं और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का समय है। वर्ष 2027 में लिए गए निर्णय आने वाले अगले 7 वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना और संतुलित जोखिम लेना जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर मन शांत, अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़ने से यह वर्ष आपके भविष्य की मजबूत नींव बना सकता है मित्रों। वैदिक ज्योतिष से संबंधित आपके लिए वही महा उपाय मित्रों जो वर्ष 2027 को अत्यधिक मंगलमय बना सके। आपके लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हो सके तो शनि चालीसा का भी पाठ करें एवं 1 ग्राम का नीलम रत्न धारण करके रखें मित्रों। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।